ए हो गया ये, बी हो गया ये, सी हो गया ये, ठीक है। तीनों को स्क्वायर कर दिए और जोड़ दिए, तो अपने पास क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 टाइम्स आर स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी। अगर किसी बच्चा को निकालना हो ए बी सी निकालना हो तो वो कैसे निकालेगा, ए बी सी तीनों को कर देगा मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना होगा, 2 2 4 2 4 8 8 हो जाएगा, फिर आर क्यू हो जाएगा, बोले हाँ कि ना। फिर कितना होगा, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, दिस इज ऑल्सो रिजल्ट। अच्छा ए बी सी कौन है सर, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, पता है ना। जैसे कॉपी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि सर अभी हम बोले कि क्या बोले, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये बोले। और ये हम बोले कि किसी कांस्टेंट 2r के बराबर है, तो किसी कांस्टेंट 2r को ना लिखे, ये इंपॉर्टेंट बता रहा है आपको, ठीक है। ये किसी कांस्टेंट हम बोले कि k के बराबर है, ठीक है। k कौन है सर, कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है तो हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट 1 ही मान लेते हैं, 1 है। सबसे इंपॉर्टेंट सिखा रहा है आपको, हम यहां से हम निकाल सकते हैं a इक्वल टू साइन ए डायरेक्ट। अरे k कांस्टेंट है ना, तो k कांस्टेंट तो हम 1 मान लिए अपने लिए सॉल्व करने के लिए, तो कहीं कहीं ना हम अपने लिए एक जगह पे साइन ए पुट कर देंगे डायरेक्ट। उस तरह से b इक्वल टू कितना होगा सर, b इक्वल टू साइन बी, उस तरह c इक्वल टू कितना होगा सर, साइन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हम बता के पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे काम आ रहा है आपका, है ना। साइड की जगह पे, साइड के जगह पे साइन ए पुट करेंगे, साइड की जगह पे साइन बी करेंगे, और सी की जगह पे साइन सी पुट करेंगे, क्यों, इस रिलेशन से, समझे। आपके बुक में लिखा रहेगा, देखिए बता रहे हैं, हम आपको सिखाए थे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर एक लाइन में अगर 2 इक्वल टू आ जाए तो हम अपने मन से एक k मानते हैं, है ना। तो हम इस k मतलब कोई कांस्टेंट है, हम उस k को k ना मान के 1 मान लिए, मेरा मन, है ना। यहाँ से a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया, c इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह से बच्चा लोग ट्रिक मारता है और एग्जाम सॉल्व करता है, समझे। तो हम ये सिखा रहे हैं आपको कि a इक्वल टू साइन ए, b इक्वल टू साइन बी और c इक्वल टू साइन सी भी यूज करेंगे हम लोग कहीं कहीं, ठीक है। इस रिजल्ट के बेसिस पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इंपॉर्टेंट। सबसे मेन सवाल है कि ठीक है सर साइन फॉर्मूला तो है, कोसाइन फॉर्मूला तो है, टेंजेंट फॉर्मूला तो है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो है, और हाफ एंगल फॉर्मूला है। मेन बताइए सर यूज कब करना है ना, यूज कब करना है। तो पहला सवाल होना चाहिए व्हेन टू यूज, हम लोग साइन फॉर्मूला यूज कब करेंगे, है ना। क्या सिंबल देखेंगे, क्या देखेंगे कि साइन को यूज करेंगे, और क्या देखेंगे जो कॉस को यूज करेंगे, समझा ना। अरे मेथड्स है ना सब, तो क्या देखेंगे हम कि साइन को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखिए पहला चीज, चलिए साहब लिखिए क्या देख के यूज करेंगे, लिखिए तो व्हेन टू यूज साइन फॉर्मूला, हम लोग कब यूज करेंगे साइन फॉर्मूला को। अगर क्वेश्चन में व्हेन टू एंगल, अगर दो एंगल दिया हो, टू एंगल्स एंड वन साइड्स इज गिवन, अगर दो एंगल दिया हो और एक साइड दिया हो तो हम लोग यूज करेंगे साइन फॉर्मूला। नंबर टू व्हेन टू साइड्स, व्हेन दो साइड दिया हो एंड अपोजिट एंगल्स आर गिवन, अपोजिट एंगल दिया हो, अपोजिट एंगल्स आर गिवन, अपोजिट एंगल दिया हो। नंबर थ्री व्हेन रेशियो बिटवीन टू साइड्स इज आस्क, दो साइड के बीच का रेशियो पूछ ले आपसे, है ना, दो साइड के बीच का रेशियो पूछ ले तब हम लोग यूज करेंगे साइन फॉर्मूला। तो ये तीन केस में, थ्री केस, एक केस ये, अगर ये तीन केस कहीं पे भी आता है तो वी विल यूज साइन फॉर्मूला। समझ क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर दो एंगल दे दे, है ना, और एक साइड दे दे, हम लोग यूज करेंगे साइन फॉर्मूला। व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड्स आर गिवन, सेकेंड व्हेन टू साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर गिवन, है ना। और क्या, व्हेन रेशियो बिटवीन टू साइड्स, दो साइड के बीच का रेशियो पूछ ले कि सर ये साइड इस साइड के बीच का रेशियो कितना है, तो हम लोग यूज करेंगे साइन फॉर्मूला, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं, छुट्टी करते हैं, ठीक है। a इक्वल टू 5, एंगल a इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल b इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड
फाइंड बी एंड सी। चलिए इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल दिया है तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना। तो एंगल ए दिया हुआ है 60, एंगल बी दिया हुआ है 45, तो बताइए एंगल सी कितना होगा? 75 होगा, बोलिए हाँ कि ना। क्यों सर? तीनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। आया काम में? अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दो एंगल दिया हुआ थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा आगे क्या है? अच्छा ये दिए हम निकाल लिए हैं, हमको पता है कि सर दो एंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, हम यूज करेंगे साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला कहता है कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, है ना, और सी अपॉन साइन सी। इतना ही जानते हैं हम, इतना ही जानते हैं, वो तो एक्स्ट्रा सिखाया था आपको हम, है ना, इतने जानते हैं। अच्छा ए कितना है सर आपके लिए? ए 5 है। साइन ए कितना हो गया सर? 45 हो गया, 60 की तरह 60 डिग्री। अच्छा वेरी गुड, 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू बी कितना है सर? बी तो निकालना ही है ना। साइन बी कितना हो गया सर? 45 डिग्री। आपको समझ रहा है सी क्यों निकालना पड़ा हमको? सो साइन सी कितना है? 75 डिग्री। अगर एक समझदार बच्चा है तो ये कितना है? कॉस 15 डिग्री, बोलिए हाँ कि ना। और कॉस 15 का वैल्यू याद है क्या? √3 + 1 अपॉन 2√2, याद है क्या आप लोगों को? तो ये हो गया आपका। चल ठीक है, हमको निकालना है बी, हमको बी निकालना है। अगर हम इस दो को लेके तो बी निकाल सकते हैं। हाँ तो अब यहां से बोलेंगे कि सर बी इक्वल टू कितना, बोलिए कितना होगा? ई से मल्टीप्लाई। अच्छा साइन 45 1/√2, तो 1/√2 ये हो गया तो कितना होगा, बोले ना। अच्छा अब देख लीजिए, ये हो गया 5 साइन 45, नीचे साइन कितना? साइन 60, है ना जी। अच्छा ये हो गया 5 और साइन 45 हो गया 1/√2, है ना। साइन थर्ड कितना हो गया? √3/2। बी, लिए बी का वैल्यू आ गया आपका। सॉल्व कर लिएगा, बी आ गया आपका। ठीक है, अब निकालना है 4c। अब मान लिया सी निकालना है 4c के लिए। सी के लिए आप क्या कीजिएगा सर बताइए? सी के लिए हमको ये पता है पूरा पूरी, ये पता है पूरा पूरी, है ना। तो 4c क्या बोलेंगे? 5/साइन 60 बराबर कितना? c/साइन, साइन क्या? cos 75, cos 15 डिग्री, हाँ कि ना। अच्छा cos 15 बता चुके हैं आपको अभी हम। तो यहां से अगर सी निकालना होगा तो क्या बोलेंगे? 5 × cos 15 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री। लीजिए आपका सी भी आ गया। इस तरह से हम निकालते हैं साइड्स को, समझे। और इस तरह से निकालेंगे एंगल्स को, निकाल लेंगे। चलिए आज पे इतना ही।